नमस्कार शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में आपका स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, आज हम यूनिलर्न 5.1 के बारे में जान रहे हैं। कक्षा 6 में शिक्षण की तैयारी, जिसका नाम है। अब सबसे पहले हमें ये सत्र परिचय है, इस पर क्लिक करना है और ये जो ऑडियो है उसको सुनना है और वीडियो को देखना है। और फिर ये सत्र परिचय के बाद उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना हमें। इस प्रकार ये उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात ये रितिका जी, करुणा जी हैं जो आपस में बातचीत कर रही है, इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात आगे चलना है और यहाँ पर ये पर्सन पहला है जिसका मैंने उत्तर दिया, हाँ करुणा जी की बात से सहमत है। हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चों ने आर्थिक तंगी, बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याओं का अनुभव किया है। इसी प्रकार पर्सन दूसरा जिसका मैंने उत्तर दिया, हम बच्चों से बात करेंगे, उन्हें स्कूल के प्रति सहज, उन्हें पुस्तकों में दी हुई रोचक बातें, गतिविधियों की जानकारी देंगे जिससे उनका उत्साह बढ़े और कोशिश करेंगे कि वह प्रोटोकॉल सिखाएंगे। पर्सन तीसरा है जिसका मैंने उत्तर दिया, उन्हें पुस्तकों में दी हुई रोचक बातों, गतिविधियों की जानकारी देंगे जिससे उनका उत्साह बढ़े। इसी प्रकार नेक्स्ट पर्सन है चौथा, जिसमें QR कोड वाले नए फीचर्स बताएंगे जिससे बच्चे पाठ को रोचक तरीके से सुन और देख सकते। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे चलना हमें। सिद्धांत की बातें, इस पर क्लिक करना है और सिद्धांत की बातों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये क्यूज दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। पर्सन पहला है जिसमें हाँ, इसमें बच्चों की भावना से जुड़कर उन्हें आगे अध्ययन से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार पर्सन दूसरा जिसका मैंने उत्तर दिया है क्रमांक 5, इससे बच्चों का सीधा कोई संबंध नहीं, अध्यापक ने अपने स्तर पर परिस्थिति अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। इसी प्रकार पर्सन तीसरा है जिसका मैंने उत्तर दिया है इधर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण। इसी प्रकार चौथा पर्सन है जिसका मैंने यहाँ पर 3-4 पेड़, 1-2 पेड़, 3-4 पेड़, 3-4 पेड़, 3-4 पेड़, 3-4 पेड़, 3-4 पेड़। फिर आगे चलना है, सिद्धांत की बातों पर क्लिक करना है। ये जो क्यूज के माध्यम से कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का परिचय है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने 4 सब्जेक्ट ओपन होंगे, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। जो हिंदी विषय हैं वो हिंदी विषय पर क्लिक करेंगे और आगे पर्सन देखेंगे। हिंदी क्विज पर क्लिक करना है और आगे चलना है। हिंदी का पहला पर्सन है जिसका मैंने उत्तर दिया पाठ 10 झांसी की रानी। दूसरा पर्सन है जिसका मैंने उत्तर दिया है पाठ 16 वन के मार्ग में। तीसरा पर्सन है जिसका मैंने उत्तर दिया अनुमान और कल्पना। चौथा पर्सन है जिसका मैंने उत्तर दिया सोचो और लिखो। इसी प्रकार पांचवें पर्सन का उत्तर है पृष्ठ 22 के अभ्यास में बच्चों को अपने अनुभवों को लिखने के बारे में निर्देश हैं, जबकि पृष्ठ 96 के अभ्यास में बच्चों को शिक्षक की मदद से मौखिक भाषा का खेल खेलने के सुझाव है। इस प्रकार ये पांचों प्रश्नों के पांचों उत्तर राइट हो गए हैं और फिर हमें आगे चलना है। हिंदी के बाद ये सामाजिक विज्ञान है, इस पर हमें क्लिक करना है और आगे चलना है। सामाजिक विज्ञान का क्यूज है, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का पहला पर्सन है जिसका उत्तर है पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। फिर इसी प्रकार पर्सन दूसरा है जिसका उत्तर है पाठ 6 नए पर्सन नए विचार। इसी प्रकार तीसरा पर्सन है जिसका उत्तर है स्रोतों के चित्र। इसी प्रकार चौथा पर्सन है जिसका उत्तर है शासक और इमारतें। फिर पांचवा पर्सन है जिसका उत्तर है दोनों पाठों में आओ याद करो में सही गलत का अभ्यास है। इस प्रकार हिंदी, सामाजिक विज्ञान के बाद अब नेक्स्ट विषय है वो गणित, उस पर क्लिक करना है और हमें आगे चलना है। तो गणित विषय पर क्लिक करना है। जो गणित विषय वाले टीचर इस पर क्लिक करेंगे और इसके पर्सन उत्तर देखेंगे। गणित विषय वालों के पहला पर्सन है जिसका उत्तर है पाठ 7 भिन्न। दूसरा पर्सन है जिसका उत्तर है पाठ 13 सममिति। तीसरा पर्सन है जिसका उत्तर है प्रयास कीजिए। चौथा पर्सन है जिसका उत्तर है कुछ करने को। पांचवा पर्सन है जिसका उत्तर है प्रश्नावली 1.2 में शाब्दिक प्रश्न है और प्रश्नावली 1.3 में आकलन
कीजिए जैसे प्रश्न हैं। इस प्रकार हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित के बाद विज्ञान विषय है। विज्ञान विषय जो पढ़ाते शिक्षक, उस पर विज्ञान पर क्लिक करना है और आगे चलना है। तो चलो साथियों, विज्ञान पर क्लिक करता हूँ। इस प्रकार विज्ञान का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर है पाठ 9 सजीव विशेषताएं आवास। प्रश्न दूसरा जिसका उत्तर है पाठ 6 हमारे चारों ओर परिवर्तन के। प्रश्न तीसरा जिसका उत्तर है क्रियाकलाप। प्रश्न चौथा जिसका उत्तर है हमने क्या चर्चा की। प्रश्न पांचवा जिसका उत्तर है सारणी 1.3 और सारणी 1.4 खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों के बारे में एवं उनके सहघटकों से संबंधित है। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। इस प्रकार ये खंड 5.3 सिद्धांत की बातें पूर्ण हुआ। अब खंड 5.4 व्यवहारिक नुस्खे, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। व्यवहारिक नुस्खे जिसमें चरण 1 में मौखिक गतिविधियां, चरण 2 में पढ़ने लिखने संबंधित गतिविधियां और चरण 3 में सामग्री आधारित गतिविधियां। तो चरण फर्स्ट है मौखिक गतिविधियां, इस पर हमें क्लिक करना है। मौखिक गतिविधियों में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान। हिंदी विषय वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हिंदी का प्रश्न पहला है जिसका ई में उत्तर बच्चों को उनके अनुभव सुनेंगे। आर में पाठ की कहानी में लेखिका के बचपन के बारे में चर्चा करेंगे। ए में बच्चों से आपसे चर्चा करवा कर बच्चों से लेख लिख पाएंगे और सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। और बच्चे खुलकर भाग लेना शुरू करें, इसके लिए हो सकता है 1-2 पीरियड या उससे भी अधिक समय लगे। इस प्रकार ये हिंदी क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगला विषय सामाजिक विज्ञान, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पहला है जिसमें ई बच्चों से खाद्य संग्रह पर चर्चा करेंगे। आर में बच्चों के घरों में खाद्य सामग्री कहाँ से बनती है चर्चा करेंगे। ए में पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। सी में पाठ के सारांश समझकर बच्चों से चर्चा करेंगे। बच्चे खुलकर भाग लेना शुरू करें, इसके लिए हो सकता है 1-2 पीरियड या उससे भी अधिक लगे। इस प्रकार हिंदी सामाजिक विज्ञान पूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट विषय है गणित, उस पर चलते हैं। गणित विषय पर क्लिक करना है। गणित विषय में प्रश्न पहला है जिसमें ई में बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पहले या बाद में आने वाली संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। आर में पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्या पर चर्चा करते हुए 0 पर चर्चा करेंगे तथा संख्या रेखा पर योग की। फिर ए में है 2.1 के सवाल पर आधारित सवाल करवाएंगे। सी में संख्याओं पर आधारित खेल खिलाकर सहचारी या साचार्य गुण धर्म पर समझ बना पाएंगे। इस प्रकार विज्ञान गणित का विषय पूरा हुआ। अब गणित विषय लेते हैं, विज्ञान विषय लेते हैं। विज्ञान में पहला प्रश्न है जिसमें ई में बच्चों से उनके द्वारा 7 दिनों में ग्रहण की जाने वाली खाद्य सामग्री की चर्चा करेंगे। आर में परिवार में सभी सदस्यों की सेहत के बारे में अनुभव जानेंगे तथा चश्मा लगाने के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे। ए में पाठ के चित्र 2.3 से 2.10 तक अवलोकन करवाकर संतुलित आहार की अवधारणा की समझ। फिर सी में विभिन्न विटामिन का चार्ट बनवाकर प्रदर्शन करवाएंगे। फिर बच्चे खुलकर भाग लेना शुरू करें, इसके लिए हो सकता है 1-2 पीरियड या उससे अधिक समय लगे। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार ये मौखिक गतिविधियां पूर्ण हुई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब पढ़ने लिखने संबंधित गतिविधियां, इस पर क्लिक करना है और इसी प्रकार हमें आगे चलना है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान। हिंदी विषय वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे और सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर और गणित वाले गणित पर और विज्ञान वाले विज्ञान पर। तो सबसे पहले हम हिंदी पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है जिसमें उत्तर है ई चांद से संबंधित कविता सुनाने को कहेंगे। आर में समूह बनाकर चांद की 5-5 विशेषताएं लिखने को कहेंगे। और ए में विशेषता वाले शब्दों पर चर्चा कर अन्य वस्तुओं की विशेषताओं को बताने वाले जोड़े बनवाएंगे। और सी में संज्ञा और विश्लेषण वाले शब्दों की प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। प्रश्न दूसरा जिसमें उत्तर है हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। इस प्रकार हिंदी विषय पूर्ण हुआ। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न है जिसमें ई में बच्चों को अच्छी लगने वाली किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। आर में बच्चों
पूजा में पढ़ी जाने वाली किताबों व कहानियों की किताबों में समानता और अंतर पर चर्चा करेंगे। ए में पाठ में दी गई पुस्तक में आर्य देवी देवताओं के नाम व अन्य विशेषताओं को लिखा पाएंगे। और सी में अपनी रुचि की पुस्तक का प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है जिसका उत्तर है हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। इस प्रकार हिंदी और सामाजिक विज्ञान के बाद अगला विषय है गणित, उस पर चलते हैं। गणित विषय का पहला प्रश्न है जिसमें ई में आसपास उपलब्ध वस्तुओं की आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें कागज़ पर पेंसिल की सहायता से करवाएंगे। इसी प्रकार आर में रेखा चित्र में समानता असमानता का अवलोकन करवाया जाएगा। ए में अवधारणा की समझ के साथ परिभाषा से अवगत कराया जाएगा। सी में कोणों की पहचान करवाना, यहाँ पर मेरे कोणों हो गए, यहाँ पर कोणों की पहचान करवाना है, ये करना आपको। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है जिसमें हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। इस प्रकार हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित पूर्ण होने के बाद विज्ञान पर चलते हैं। विज्ञान का पहला प्रश्न है जिसमें उत्तर ई में विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करवाना व सूची बनवाना। आर में सारणी चार्ट के अनुसार वस्तुओं की अलग अलग सूची बनवाना। यहाँ पर मेरे थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ पर आपको सारणी चार्ट के अनुसार वस्तुओं की अलग अलग सूची बनवाना, ये लिखना है। और इसी प्रकार ए में वस्तुओं के गुणों को जानने के लिए क्रियाकलाप 3 व 4 करवाना। सी में प्रयोग का प्रस्तुतिकरण करवाना है। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है जिसका उत्तर है हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में मौखिक गतिविधियाँ पूर्ण हुआ। चरण फर्स्ट और चरण 2 पढ़ने लिखने संबंधित गतिविधियाँ, ये पूर्ण हुआ। अब चरण 3 है सामग्री आधारित गतिविधियाँ, इस पर क्लिक करना है और इसी प्रकार हमें आगे चलना है। इसमें भी 4 विषय इसी प्रकार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। जो हिंदी वाले टीचर है वो हिंदी का करेंगे और सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक का और गणित वाले गणित का। इस प्रकार हिंदी का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर है ई में पाठ पढ़कर विभिन्न यंत्रों की सूची बनाना। आर में यंत्रों के चित्र बनाना। ए में पाठ में से संधि दर्शाने वाले शब्दों को छांटकर लिखाना। और सी में चार्ट द्वारा प्रदर्शन। हिंदी के बाद अब सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करना है और इसी प्रकार आगे चलना है। पहला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। ई में धर्म की बातें करते हुए संस्थापकों की जानकारी। आर में महावीर स्वामी के चार्ट का प्रदर्शन। ए में उपदेशों की चर्चा। सी में प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार हिंदी और सामाजिक विज्ञान पूर्ण हुआ। अब चलते हैं सब्जेक्ट गणित में। गणित पर क्लिक करना है और आगे चलना है। गणित का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर है ई में पूर्णांक की जानकारी के लिए माइनस प्लस संख्याओं का लिखवाना। पूर्णांक की जानकारी के लिए माइनस प्लस संख्याओं का लिखवाना। और आर में संख्या रेखा पर प्रदर्शन। और ए में क्रमबद्ध कर तुलना करना। और सी में संख्या रेखा पर जोड़ बाकी कराना। तो यहाँ पर मेरे पूर्णांक की जगह पूर्णम हो गया, जो आपको पूर्णांक की जानकारी के लिए माइनस प्लस संख्याओं का लिखवाना, ये करना है आपको। इसी प्रकार विज्ञान विषय पर चलना है। विज्ञान का प्रश्न पहला जिसका उत्तर ई में देखकर परिवर्तनों की सूची बनवाना। आर में सारणी 6.1 में दिए गए परिवर्तनों पर चर्चा। ए में परिवर्तनों का प्रदर्शन। सी में निष्कर्ष परिवर्तन उत्क्रमित है या नहीं। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार ये व्यवहारिक नुस्खे चरण 1, चरण 2 और चरण 3 पूर्ण हुए। अब आगे चलना है। व्यवहारिक नुस्खे के बाद हमने सीखा समझा, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। क्यूज पर क्लिक करना है और आगे चलना है। हमने सीखा समझा में पहला प्रश्न है जिसका उत्तर है क्योंकि क्रियाकलाप द्वारा अवधारणा का विकास पहले ही कर चुके हैं। इस प्रकार आगे चलना है। खंड 5.5 पूर्ण हुआ। हमने सीखा समझा। अब खंड 5.6 पूर्व सत्र के कार्य, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। पूर्व सत्र के कार्य में चारों सब्जेक्ट है हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो हिंदी विषय वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो हिंदी का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर है भाषा शैली कठिन है, शब्दार्थ करवाकर सरल तरीके से समझ बनाएंगे। प्रश्न दूसरा जिसका उत्तर है बालक के दैनिक क्रियाओं पर चर्चा व जानकारी लेना। प्रश्न तीसरा जिसका सप्ताह 1 में बच्चे के पूर्व ज्ञान को परखना, सप्ताह 2 में पाठ पढ़ाना, शब्दार्थ समझाना, सप्ताह 3 में अनुमान लगाना। मेरे यहाँ पर अनुमान हो गया है, आपको यहाँ पर
अनुमान व कल्पना कराना, ये लिखना है। और सप्ताह 4 में भाषा की बात करना। प्रश्न चौथा है जिसका उत्तर पूर्व ज्ञान से अवगत कराना, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस व मास्क का प्रयोग। इस प्रकार ये हिंदी का पूर्ण हुआ। अब सामाजिक विज्ञान पर चलना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक किया और प्रश्न पहला है जिसका उत्तर कठिन बिंदु हैं गतिविधियों द्वारा परिवेश से जोड़कर। प्रश्न दूसरा जिसमें बच्चों की दैनिक गतिविधि की जानकारी ले सकते हैं, बच्चों को सही निर्देश देने में सहयोग कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा सप्ताह फर्स्ट में परिवेश व दैनिक स्थलों का अवलोकन करेंगे, ना कि सैनिक। मेरे सैनिक गलती से लिखा गया, आपको दैनिक स्थलों का अवलोकन करना है। फिर है सप्ताह 2 में समूह पर चर्चा करेंगे। सप्ताह 3 में बच्चों द्वारा एकत्रित सामग्री का प्रदर्शन। सप्ताह 4 में अवधारणा या मुख्य बिंदु की समझ। प्रश्न चौथा है पूर्व ज्ञान से जुड़ेंगे और मनोबल व रुचि बढ़ाएंगे। इस प्रकार हिंदी सामाजिक विज्ञान के बाद अब चलते हैं गणित विषय पर। सत्र के कार्य में गणित विषय पर क्लिक करना और आगे चलना है। प्रश्न पहला है जिसमें बीजों का हल, बीज गणित, अनुपात, समानुपात। फिर दैनिक जीवन से जोड़ते हुए समझ बनाएंगे। प्रश्न दूसरा है जिसका उत्तर उनके दैनिक क्रियाकलापों की चर्चा करते हुए उपयुक्त मार्गदर्शन देने में सहयोग करेंगे। फिर प्रश्न तीसरा है जिसमें पूर्व ज्ञान का विकास कुछ गतिविधियों द्वारा करेंगे। फिर सप्ताह 2 में दैनिक कार्य से जोड़कर समझ विकसित करेंगे। सप्ताह 3 में बच्चों के स्वयं समूह वार सवालों का हल। सप्ताह 4 में सवालों का हल करने को देंगे। मेरे वालों का हो गया, आपको यहाँ पर सवालों का हल करने को देंगे, ये करना है। फिर प्रश्न चौथा है जिसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए समझ बनाएंगे। फिर मनोबल बढ़ाकर विद्यालय के प्रति रुचि बनाएंगे। इस प्रकार हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित के बाद अब विज्ञान पर चलना है। इसी प्रकार विज्ञान पर क्लिक करना है और आगे चलना है। प्रश्न पहला है जिसमें उत्तर है शरीर में गति व गति का मापन। प्रश्न दूसरा है जिसमें है दैनिक क्रियाकलापों की चर्चा कर उचित मार्गदर्शन देना। प्रश्न तीसरा है सप्ताह फर्स्ट में अवलोकन व चर्चा। सप्ताह 2 में उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाकर संग्रहण। सप्ताह 3 में मॉडल या उपकरण तैयार कराना। फिर सप्ताह 4 में प्रदर्शन द्वारा समझ का विकास। इस प्रकार प्रश्न चौथा है पूर्व ज्ञान का विकास और मनोबल बढ़ाकर विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ाना है। इस प्रकार ये हमारा यूनिलर्न 5.1 पूर्ण होता है। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।